Hello students, today we are going to discuss the concept of consistent solution and inconsistent solution in linear equation chapter. So इसे समझने से पहले हमें थोड़े ग्राफिकल सॉल्यूशन समझने पड़ेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो ये तीन तरीके का ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। पहला जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। जो दूसरा ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है वो होता है कोइंसाइडिंग लाइन। और जो तीसरा होता है वो होता है पैरेलल लाइन। तो मेरे को बिना सोल्यूशन के अगर ये पता करना है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे को ग्राफिकली कैसे सोल्यूशन देंगे, ग्राफिकली सोल्यूशन का मतलब है क्या वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या वो लाइन जो है एक के ऊपर एक आएगी, जो जिसको हम कोइंसाइडिंग लाइंस बोलते हैं, जिसको हम डबल एरो से शो करते हैं, या वो जो दोनों लाइंस हैं वो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये दोनों हमें, तीनों कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं। तो क्या समझेंगे सबसे पहले आप एक छोटी सी बात ये समझेंगे कि अगर इन सब बातों का भी थोड़ा साइड करते हैं और थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर ये दो लीनियर इक्वेशन है, जनरल लीनियर इक्वेशन मानी है, हैविंग अ कोएफिशिएंट a1 is coefficient of x, a2 is a coefficient of x in another equation, b1 b2 is a coefficient of y and c1 c2 is constant. So अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ किसकी, इंटरसेक्टिंग की, तो इंटरसेक्टिंग कंसेप्ट क्या बोलेगा, इंटरसेक्टिंग कंसेप्ट ये बोलेगा कि इफ़ a1 by a2 is not equals to b1 by b2, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो ग्राफिकली जो सोल्यूशन देंगे वो कैसे देंगे, इंटरसेक्टिंग सोल्यूशंस देंगे। कैसे सोल्यूशन देंगे, इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोइंसाइडिंग लाइंस की, तो कोइंसाइडिंग लाइंस के लिए जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है कि अगर a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 हो जाए, तो मेरी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आएगी। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो यहाँ पर जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। अगर ये कंसेप्ट आ गया तो ऑब्वियसली मेरी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब बात आ जाती है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। नाउ कंसिस्टेंट का मतलब होता है वी आर गेटिंग सम सोल्यूशन, चाहे हमारे को एक ही सोल्यूशन मिले लेकिन हमारे को सोल्यूशन मिले। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों केसेस की, कौन से दोनों केसेस की, इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन वाले केस की, और मैं बात करूं अगर कोइंसाइडिंग वाले सोल्यूशन की, तो इनके अंदर हमारे को एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो मिल ही रहा है। यानी कि ये दोनों केसेस क्या दिखाएंगे, सोल्यूशंस आर कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है नो सोल्यूशन, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है नो सोल्यूशन। तो इस वाले केस के अंदर हमारा को एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अगर मेरी लाइन से पैरेलल आ जाती है तब मैं उस केस में बोलूँगा द सोल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई। अब मैं इसका एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ और मेरी आप थोड़ी हेल्प करना कि वो सोल्यूशन जो है इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, और ग्राफिकली वो जो इक्वेशंस है कैसे सोल्यूशन देंगे। ठीक है जी, तो इस बात को समझ के आगे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल मेरे सामने है, सपोज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड
7x plus 7y is equals to 1. In this case, the coefficient of x in very first equation is what? In very first equation is 3. 3 is the coefficient of x and 2 is the coefficient of y and constant is 4. जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम कांस्टेंट या तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड रखेंगे या राइट साइड रखेंगे। अब मुझे इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करूँगा मैं a1/a2 निकालूंगा, a1/a2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/7। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं b1/b2 भी निकाल देता हूँ। b1/b2 क्या आ जाएगा मेरे पास 2/7। एंड क्लियरली हमारे को ये बात समझ में आ रही है कि ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट डालूंगा सिंस a1/a2 is not equals to b1/b2 implies solutions are consistent। बात समझ में आई? अभी अगर मेरे से ये पूछ लेता है कि इसके जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो कैसे होंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो equations give intersecting line as graphical solution। बात पकड़ में आई? एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे केस का भी। तो दूसरे केस का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ध्यान से देखते रहना। मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, तो मैं इक्वेशन जो ले रहा हूँ ध्यान से देखते रहना। मैं ले रहा हूँ 3x प्लस √2y इज इक्वल्स टू 96 और एक इक्वेशन ले रहा हूँ 3√3x प्लस 2√3y माइनस 96 इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया यहाँ पर जो है ये 96 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये वाला जो इक्वल है ये राइट हैंड साइड पर है। तो इन दोनों को हमारे को सॉर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये सेकंड इक्वेशन है इसका जो 96 है इसको उधर वाली साइड ले जाऊँगा, तो माइनस का है तो उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पे, ध्यान से देखना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 96, हाँ या ना? ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे से कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूछ रहा है, तो मैं इन सोल्यूशन के अंदर निकालूंगा। ध्यान से देखते रहना। a1/a2 निकालूंगा, a1/a2 दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 3√3, ठीक है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे अब मैं यहाँ पर b1/b2 निकालता हूँ। b1/b2 क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में 2√3। अब यहाँ पर क्लियरली पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस केस के अंदर भी मेरी इक्वेशंस क्या आ रही है, वेरी गुड, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, साथ साथ लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन ग्राफिकल सोल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके साथ साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोशिश करना खुद से। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। नाउ इसके अंदर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पूछ रहा है और मेरे से ग्राफिकल सोल्यूशन भी पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वेरी गुड a1/a2 निकालूंगा। इस वाले में भी a1/a2 निकालेंगे, क्या आएगा मेरा बेटा 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। b1/b2 निकालूंगा, क्या आएगा 3/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। फिर उसके बाद क्या निकालूंगा मैं, c1/c2 निकालूंगा, 4/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हुआ क्या है कि a1/a2 जो है बराबर आ गया b1/b2 के, और किसके बराबर आ गया, c1/c2 के। क्लियरली यहाँ पर इस केस में क्या हो गया कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट।
एंड कौन सा सोल्यूशन देंगे ग्राफिकली कोइंसाइडिंग सोल्यूशन देंगे, कोइंसाइडिंग कंडीशन है, कोइंसाइडिंग सोल्यूशन देंगे। बात समझ में आई नहीं है? अब एक पैरेलल का केस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, फिर सेशन को क्लोज करेंगे। तो मैं एक केस ले लेता हूँ पैरेलल का भी, एक इक्वेशन ले लेता हूँ, बहुत इजी इक्वेशन लूँगा, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 2, फिर उसके बाद 2√2x प्लस 2√3y इक्वल्स टू 4। इस केस के अंदर a1/a2 निकालूंगा मैं, क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में 2√2, √2 से √2 गया घर, बचेगा क्या, 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस इक्वेशन में लिख लेते हैं 4√2, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, b1/b2 निकालते हैं, क्या आ जाएगा, √3/2√3, तो यहाँ पर ये दोनों भी कट गए, आंसर आ गया मेरे पास 1/2। उसके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ c1/c2, c1/c2 अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 4√2, ठीक है जी, ये कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, लेकिन यहाँ पर आंसर में वो 1/2 नहीं आया, 1/2√2 आ गया, ठीक है जी। अब कोई बच्चा यहाँ पर बोलेगा रैशनलाइज कर, तो भैया यहाँ रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर जो हम देंगे स्टेटमेंट में देंगे, ध्यान से देखते रहना। साथ में क्या कह रहा है, अब साथ में आप देखिए ज़रा, a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, b1/b2 की वैल्यू आ गई 1/2, और c1/c2 की वैल्यू आ गई 1/2√2। तो मैं बोलूँगा सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, क्योंकि ये जो तीसरी कंडीशन है वो बराबर नहीं बैठ रही, इसलिए जो ये पेयर ऑफ, देयरफॉर, अब देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन आ गई ना, देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, वेरी गुड, सॉल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली कैसे सोल्यूशन देंगे, पैरेलल सोल्यूशन है, एंड इट गिव पैरेलल solution on graph, a graphically parallel solution।